Good morning to all of you. Next is revision classes from unit 1 to 5. All video coming towards revision classes. तो अब से जो भी वीडियो बनेगा लिंक दिया जाएगा वो रिवीजन क्लासेस का वीडियो होगा। तो ये यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला रिवीजन क्लासेस है, जिसको मेकओवर क्लास भी बोल सकते हैं। तो आज मैं वही पुराना वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले और दूसरे क्लास दो तीन क्लास में शुरू किया था। तो आज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है कास्टिंग टर्म्स। तो कास्टिंग टर्म्स में सबसे पहला होता है, कास्टिंग टर्म्स में भी पहले हम कास्टिंग टर्म्स को यूज कहाँ करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं। हम कास्टिंग टर्म्स को यूज करते हैं किसी भी चीज का कास्टिंग करने के लिए, और किसी का चीज का भी कास्टिंग करना है तो हमको पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दो पैटर्न है, यहाँ पर देखो कोप और दूसरा पैटर्न है ड्रैग, यानी कि टू पीस पैटर्न है। इसको टू पीस पैटर्न कह सकते हैं, लूज पीस पैटर्न कह सकते हैं, और इनका नाम होगा कोप पैटर्न एंड ड्रैग पैटर्न। टू पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न और लूज पीस पैटर्न। उसके बाद पैटर्न ये है। उसके बाद यहाँ पर कई चीजें इसमें होता है। सबसे पहला आते हैं हम, ये देखो ये दिख रहा है, ये मग टाइप का, इसको बोलते हैं लैडर, जिसमें कि मोल्टन मेटल इसमें जो है मोल्टन मेटल रहता है, जो पिघला हुआ मेटल रहता है इसमें रहता है, ठीक है। लैडर के बाद नीचे आते हैं जहां पर कि लैडर मोल्टन मेटल जहां के गिरता है उसको कहते हैं पोरिन बेसिन। ये छोटा सा दिख रहा है ना ट्रायंगुलर टाइप का, ये है पोरिन बेसिन, यहाँ पे लिखा हुआ भी है पोरिन बेसिन, ठीक। पोरिन बेसिन से आगे बढ़ता है ये होते हुए, इसको नीचे इसको कहते हैं स्प्रू और थोड़ा सा छोटा हो जाता है। पोरिन बेसिन ऊपर से बड़ा होल होता है, हॉपर टाइप का होता है, नीचे आता है उसको स्प्रू कहते हैं। स्प्रू के बाद आता है नेक्स्ट रनर के थ्रू होते हुए मोल्ड कैविटी, हमारा ये जो हैचिंग किया हुआ इसको कहते हैं मोल्ड कैविटी, ठीक। अब यहाँ देखो पोरिन बेसिन से आया, पोरिन बेसिन से पार्टिंग लाइन को होते हुए रनर होते हुए यहाँ मोल्ड कैविटी में हमारा मोल्टन मेटल चला जाएगा। अब मोल्टन मेटल यहाँ पर देख रहे हो, इसको कोर भी कहते हैं। तो तुम्हें भी पता है कि कोर किसको कहते हैं। कोर होता है अगर जॉब में कहीं हॉलो बनाना है तो वहां पर हम उसको कोर को यूज करते हैं हॉलो बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं एक एक टर्म को उसके बाद जब यहाँ जैसे ही मोल्टन मेटल आएगा, जब मोल्टन मेटल पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद जैसे भी एक्स्ट्रा मेटल यहाँ से आएगा पोरिन बेसिन, पार्टिंग लाइन और रनर होते हुए, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल क्या जाएगा, राइजर में चला जाएगा, और राइजर शो करेगा कि हमारी कैविटी फुल हो गई है, अब कैविटी में मेटल की जरूरत नहीं है और फुलफिल है। यहाँ राइजर से हम देख सकते हैं, और मैंने तुमको बोला भी है राइजर का सबसे आसान तरीका राइजर क्या होता है। राइजर इज रिजर्वायर। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए रिजर्वायर है, जैसे तुम्हारे के लिए पैसा घटता है, तुम पापा से लेते हो ना, तो वो क्या करते हैं, रिजर्वायर है तुम्हारे। उसी तरह राइजर इज अ रिजर्वायर ऑफ मोल्ड कैविटी। तो अब ये तो हुआ तरीका। अब कास्टिंग टर्म्स होते क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पर लैडल से आते हैं। लैडल, तो लैडल क्या होता है, लैडल में हमारे मोल्टन मेटल मेल्ट करके इसमें लाया जाता है, इसी के थ्रू पोरिन बेसिन में डालते हैं। और उसके बाद आता है पोरिन बेसिन उसको कहते हैं जहां पर कि इनिशियली मोल्टन मेटल लैडल के थ्रू गिराया जाता है, उसको कहते हैं पोरिन बेसिन के बाद आता है स्प्रू क्या होता है, जस्ट पोरिन बेसिन के कुछ दूर बाद जब मतलब उसके गेट को थोड़ा सा डिक्रीज डाउन में लगाया जाता है, वहां पर होता है स्प्रू के बाद होता है पार्टिंग लाइन क्या करता है, पार्टिंग लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि इसको इंटरमीडिएट लाइन भी कह सकते हैं। पार्टिंग लाइन को इंटरमीडिएट लाइन भी कह सकते हैं, जहां पर दोनों पैटर्न, ये कोप पैटर्न और ड्रैग पैटर्न जुड़ा हुआ हो, उसको कहते हैं पार्टिंग लाइन। उसके बाद आता है रनर। तो रनर किसको कहते हैं, रनर के थ्रू मोल्टन मेटल फ्लो करते हुए गेट के थ्रू होते हुए मोल्ड कैविटी में जाता है। मोल्ड कैविटी किसको कहते हैं,
मोल्ड कैविटी हम उसको कहते हैं जिसमें कि हमारा मोल्टन मेटल जाके फिर आफ्टर कूलिंग सॉलिडिफाई हो जाता है, उस कैविटी को ही हम मोल्ड कैविटी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है कोप ड्रैग, बता ही दिया। अब यहाँ पर देखो वेंट, तो वेंट क्या होता है? वेंट एक छोटा छोटा होल होता है। वेंट करने के लिए एक वेंटिंग वायर भी आता है, जिससे कि जैसे कि कहीं होल, जैसे बीच बीच में देखते बच्चे खेलते हैं जिस तरह से गड्ढा गड्ढा गड्ढा, कोई ताड़ हो, लाठी, कुछ छड़ी हो, उससे गड्ढा गड्ढा बना, तो यहाँ भी वेंटिंग वायर से वेंट करते हैं। वेंट करते हैं मतलब छोटा छोटा होल बनाते हैं, जिसके थ्रू क्या, यहाँ जब मोल्ड कैविटी में हमारा हाई टेम्परेचर पे मोल्ड लिक्विड मेटल जाता है, तो जब ये कूल आफ्टर कूलिंग, जब कूलिंग प्रोसेस होता है तो यहाँ से गैसेस धीरे धीरे इंट्रैप्ड हो जाता है, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा, अगर कोई रास्ता इधर बाहर से नहीं देंगे वेंट वायर की तरह से, यानी कोई होल नहीं देंगे, तो ये अंदर ही सॉलिडिफाई करने लगे और उसमें क्या होगा, मोल्डिंग कास्टिंग डिफेक्ट्स आ जाएंगे। तो कास्टिंग डिफेक्ट्स को हटाने के लिए ऊपर क्या करते हैं, कोप एंड ड्रैग पैटर्न में थोड़ा थोड़ा होल बनाते हैं, जिसके थ्रू की एयर या हॉट गैसेस बाहर निकल जाए। ठीक, तो ये वेंट होता है, वेंट बनाया जाता है वेंट वायर से। ठीक, और ये देखो वेंट को एक होल को यहाँ से यहाँ, तो ये जो होल होता है सिर्फ अपर सरफेस, पूरे नीचे लोअर सरफेस तक होता है, ताकि वो गैसेस वहां से इजीली निकल जाए, ट्रैप्ड हो जाए। उसके बाद है राइजर। तो राइजर मैंने फिर से बता रहा हूँ, राइजर क्या है, राइजर इज ए रिजर्वायर, जैसे कि पापा तुम्हारे लिए रिजर्वायर है, तो उसी तरह राइजर कास्टिंग के लिए रिजर्वायर है। अगर यहाँ से मेटल घट जाएगा तो वो भी रिजर्वायर से वापस यहाँ पर आ जाएगा, और अगर ओवरफ्लो हो जाएगा तो वो भी रिजर्वायर में ही शो करेगा। ठीक, उसके बाद एक कोर है। कोर क्या करता है, अगर मोल्ड में हॉलो कैविटी बनाना है तो वो बनाता है, कोर के थ्रू ही हम बना सकते हैं। तो ये है हमारा आज ये है कास्टिंग टर्म्स। कास्टिंग टर्म्स में अब आता है मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड से क्या करते हैं हम लोग कि मोल्ड तैयार करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, मोल्ड तैयार करने के लिए क्या क्या यूज पड़ता है। तो मोल्ड तैयार करने के लिए मोल्डिंग सैंड यूज पड़ता है। मोल्डिंग सैंड अब उस तरह का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर हमको फाइन सरफेस बनाना हो, बहुत ज्यादा डायमेंशन एक्यूरेट बनाना हो, तो GFN नंबर, ग्रेन फाइनेंस नंबर बहुत बड़ा यूज करेंगे, जितना बड़ा यूज करेंगे उतना फाइन हमको सैंड मिलेगा। उसके बाद होता है बैकिंग सैंड। बैकिंग सैंड टाइप्स ऑफ सैंड पे एक दिन पूरा क्लास हुआ है। बैकिंग सैंड क्या करता है, बैक करता है, कि जो उसके पहले एक सैंड होता है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या होता है, बैकिंग सैंड होता है। फिर पोरिंग बेसिन अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया है। बॉटम बोर्ड, पैटर्न मैंने बताया। पैटर्न क्या होता है, रिपब्लिका, जिस तरह का हमको शेप का बनाना है प्रोडक्ट, उसका मिरर इमेज होता है पैटर्न। ठीक, उसके बाद ड्रैग, कोप, चीक, फ्लास्क। अब इधर देखते हैं आगे कुछ कुछ होगा कास्टिंग टर्म्स में। स्प्रू है, स्प्रू के थ्रू क्या होता है, मोल्ड हमारा मोल्टन मेटल फ्लो करता है कैविटी में जाके, उसको वो स्प्रू होता है। ठीक है, उसके बाद राइजर अभी मैंने बता ही दिया। गेट भी यही होता है, जस्ट स्प्रू के बाद गेट बनाया जाता है। चैपलेट्स, वो कोर को सपोर्ट करने के लिए चैपलेट्स यूज करते थे। चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू टेक केयर इट्स ऑन वेट एंड ओवरकम द मॉइस्चर फोर्स। चिल करते हैं, मोल्ड कैविटी को ठंडा करने के लिए चिल यूज करते हैं। चिल के बाद राइजर अभी पढ़ ही लिए हो। तो ये आज का पहला वीडियो है, रिवीजन वीडियो, कास्टिंग, रिवीजन ऑफ कास्टिंग यूनिट फर्स्ट। थैंक यू।